फियर्स, एनर्जेटिक, हार्ड वर्किंग, ये कुछ वर्ड्स हैं जो लोग हावियर माशरानो को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन आज माशरानो के करियर को इन 3 वर्ड से आगे एक्सप्लोर करते हैं। हाय गाइस, आई एम प्रणव. This is the football space, and today let's see what Javier Mascherano was all about. Also, do subscribe to the channel अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है, and leave in the comments below if you have any suggestions for me. Now with all of that out of the way, let's start. San Lorenzo, अर्जेंटीना की गलियों में खेलने वाला Javier Mascherano बुएनोस एयर्स क्लब रिवर प्लेट के यूथ सिस्टम से ऊपर आया। लेकिन अपने क्लब के लिए पहला गेम खेलने से पहले ही हावियर माशरानो अपनी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस के लिए काफी जाना माना प्लेयर था। ओवर वेरियस यूथ एंड सीनियर टूर्नामेंट्स हावियर माशरानो एक स्टैंड आउट प्लेयर रहा। नोन फॉर हिज वर्सेटिलिटी एंड फाइटिंग मेंटालिटी, माशरानो किसी भी सिस्टम में खेल के अच्छा परफॉर्म कर सकता था। माशरानो की गेम रीडिंग एबिलिटीज बहुत एडवांस थी, जो इन टर्न उसके अग्रेसिव गेम स्टाइल को हेल्प करती थी। स्टैंडिंग ओनली एट 5 फीट 9, माशरानो की फिजिकल प्रेजेंस फिर भी काफी थी ओपोनेंट अटैक को होल्ड ऑफ करने के लिए। रिवर प्लेट के साथ 2 साल में एक लीग ट्रॉफी जीतने के बाद माशरानो ने ब्राजीलियन क्लब कोरिंथियंस को ज्वाइन किया। यहाँ पे हावियर अपने फ्यूचर क्लोज फ्रेंड कार्लोस टेवेस से मिला। कोरिंथियंस में 1 साल मोस्टली इंजर्ड रहने के बाद कार्लोस टेवेस और हावियर माशरानो को वेस्ट हैम ने 2006 के जनवरी विंडो के डेडलाइन डे पे साइन किया। ये ट्रांसफर उस टाइम पे थोड़ा अजीब था क्योंकि रियल मैड्रिड जैसे बड़े क्लब्स ने भी माशरानो में इंटरेस्ट दिखाया था, और क्योंकि ये ट्रांसफर बहुत अजीब सर्कमस्टेंसेस में हुआ, इसकी वजह से हावियर का प्लेइंग टाइम भी बहुत अफेक्ट हो रहा था। वेस्ट हैम के लिए 2006-07 सीजन में माशरानो ने सिर्फ 5 अपीयरेंसेस दी, क्योंकि माशरानो की एबिलिटीज पे अभी भी किसी को डाउट नहीं था, और क्योंकि लिवरपूल मैनेजर राफा बेनिटेज को वो बहुत पसंद था। लिवरपूल ने 2007 की जनवरी विंडो में माशरानो को साइन किया, इनिशियली ऑन अ लोन बट पेड 17 मिलियन पाउंड्स फॉर हिम 6 मंथ्स आफ्टर। लिवरपूल में आने के बाद माशरानो को प्ले टाइम मिला एंड ही स्टार्टेड लिविंग अप टू हिज रेपुटेशन। एक्स लिवरपूल फुलबैक जॉन अन रीसर ने एक इंटरव्यू में बताया कैसे माशरानो एक परफेक्ट फिट था लिवरपूल के उस टाइम के सिस्टम में। वो हमेशा बॉल विन करता था, काउंटर अटैक रोकता था, और बस कुछ भी गड़बड़ हो उसे क्लीन अप करने आ जाता था और फिर सिंपली बॉल को प्ले में वापस ले आता था for another attack to be built. Maybe that's why Rafa Benitez wanted to sign Mascherano that bad. अपने फर्स्ट लिवरपूल सीजन में ही माशरानो ने अपना पहला चैंपियंस लीग फाइनल खेला। भले ही इस बार इट wasn't like the night in इस्तांबुल, लिवरपूल मिलान से 2-1 हारी। फैंस को माशरानो इतना ज्यादा पसंद था कि उन्होंने उसके लिए एक चैंट भी बना दिया था। माशरानो लाइक्ड इट। वो हमेशा फैंस और टीम के लिए फुल कमिटमेंट के साथ खेलता था। लेकिन उसके लिवरपूल करियर का एक काफी आइकॉनिक मोमेंट एक रेड कार्ड था जो उसे मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट मिला ड्यूरिंग द 2007-8 सीजन, एंड ऑनेस्टली इट वाज अ सेल्फ डिस्ट्रक्ट जॉब। हावियर ऑलरेडी एक येलो कार्ड पे था, और जब रेफरी स्टीव बेनेट ने टॉरेस को येलो कार्ड दिया, माशरानो सीधा रेफ से जाके लड़ने लगा, एंड ऑब्वियसली उसे सेकंड येलो कार्ड मिल गया एंड ही वाज सेंट ऑफ। माशरानो फिर भी रेफरी से लड़ता रहा। The Liverpool bench had to intervene and pull Mascherano off the pitch, and Liverpool lost the match 3-0. Talk about fire to win the game. 2009 में बार्सिलोना ने माशरानो में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया and he got tempted. लेकिन क्योंकि उसी साल शाबी अलोंसो also went to Real Madrid, लिवरपूल को अपने दोनों मेन मिडफील्डर्स नहीं खोने थे। Mascherano stayed for another season, but it became evident that something wasn't right. The player wanted to leave. Simultaneously, इस टाइम पे माशरानो अर्जेंटीना का कैप्टन बना एंड वर्ल्ड कप स्क्वाड को लीड भी किया अंडर डिएगो मैराडोना। आफ्टर द वर्ल्ड कप, माशरानो ने लिवरपूल मैनेजर रॉय हॉडसन को बताया दैट ही वांट्स टू लीव। लेकिन जब माशरानो की क्वालिटी का प्लेयर जाना चाहता है तो क्लब हमेशा अग्री नहीं कर पाता। अकॉर्डिंग टू माशरानो, लिवरपूल स्पोर्टिंग डायरेक्टर मेड फेक प्रॉमिसेस दैट माशरानो कैन लीव, बट जब जाने का समय आया दे स्टार्टेड मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर हिम। इसकी वजह से फैंस भी माशरानो से ज्यादा खुश नहीं थे, because they had been told only one part of that story. ये ट्रांसफर सागा एक पॉइंट पे इतना सीरियस हो गया था कि माशरानो refused to play in a match against Man City. Even though माशरानो ने बताया कि आगे जाके he regretted that decision, at the time he felt cheated. August 2010 में बार्सिलोना and Liverpool came to an agreement of 17.25 million pounds for Javier Mascherano. माशरानो को as a CDM साइन करा गया था, लेकिन उसने काफी टाइम as a सेंटर बैक बिताया। जैसा स्टाइल ऑफ प्ले माशरानो का था, this role almost suited him. Interceptions, tackling, and the way Barca needs their centre backs to be technical on the ball. 2011 Champions League फाइनल में भी माशरानो started as a centre back, and जब उन्होंने मैन यूनाइटेड को 3-1 हराया, हावियर डेडिकेटेड दैट विन टू द लिवरपूल फैंस जो उसके ट्रांसफर सागा के लिए उससे अपसेट रहे होंगे। अगले सीजन से माशरानो एक प्रॉपर बार्सिलोना सेंटर बैक बन चुका था एंड ही वाज गिविंग कंसिस्टेंटली सॉलिड परफॉर्मेंसेस। फ्रॉम देन ऑन माशरानो एक रेगुलर स्टार्टर था और उसने नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया जिसका बाय आउट क्लॉज
100 मिलियन था, जो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है। माशेरानो ने अपने करियर का बेस्ट फुटबॉल 2014 वर्ल्ड कप में खेला, when Argentina reached the final only to lose the game in extra time to Germany. माशेरानो पूरा टूर्नामेंट एक दीवार जैसे डिफेंस में खड़ा रहा, with Argentina conceding only one goal in the knockout stages, the one that ended it all. नेदरलैंड्स के अगेंस्ट सेमीफाइनल में माशेरानो ने एक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी with multiple goal stopping tackles, taking the game to penalties and consequently winning it. 2015 में माशेरानो ने बार्सिलोना को उनके सेकंड ट्रेबल विन में हेल्प करी as they defeated Juventus 3-1 in the Champions League final. इसके बाद माशेरानो बार्सिलोना के 4 कैप्टन्स में से एक था, but suffered the multiple bottle jobs made by the club. On 26 April 2017 माशेरानो ने बार्सा के लिए 7 साल में पहला गोल मारा, which was a penalty against Osasuna. 2018 में माशेरानो ने यूरोपियन टॉप फ्लाइट फुटबॉल छोड़ा to join Chinese Super League club एबे चाइना फ्यूचर। अगले ही साल उसने अर्जेंटाइन क्लब एस्टुडियांतेस को साइन किया और उसके अगले साल 2020 में एट द एज ऑफ 35 हावियर माशेरानो अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल। मेरे लिए हावियर माशेरानो एक काफ़ी अंडररेटेड प्लेयर है, क्योंकि वो गेम में वो सब चीज़ें करता है जो शायद इतनी सुंदर नहीं होती, द क्लीन अप जॉब्स, वो भी ऐसे टाइम पे जब उस पोजीशन पे ज़्यादा हाईलाइट्स नहीं बनती थी। ही हैज़ डेफिनेटली हैड अ वंडरफुल करियर विद 2 ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, एंड एज अ बार्सा फैन माई सेल्फ I would just like to say thank you. और बस यही था आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आप यहाँ तक आ गए हो और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर दो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय।